खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चिनार स्कूल संचालक के घर डकैती के आरोप में नौकरानी की बेटी सहित 6 शातिरों को दबोचा। पूरी प्लानिंग के बाद 22 लाख से ज्यादा की डकैती को दिया था अंजाम। महिला इंजीनियर को किया डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की दी धमकी। मनुमार की पीड़िता ने साइबर थाने में करवाई रिपोर्ट। तांत्रिक द्वारा ब्रेन वॉश का शिकार नाबालिग ने घर लौटने से किया इंकार। मां ने शिवाजी पार्क थाने में दी शिकायत। और भाजपा ने अभियान के तहत बनाए 2,62,000 प्राथमिक सदस्य, टारगेट लगभग किया पूरा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के प्रमुख विद्यालय चिनार के संचालक के घर हुई बड़ी डकैती का खुलासा हो गया है। वर्षों से इस घर में काम कर रही नौकरानी की बेटी भी अक्सर कार्य पर आ जाती थी। मौका देखकर उसने हरियाणा के आपराधिक प्रवृत्ति के अपने साथियों को बुलाया और 22 लाख से ज्यादा की डकैती पड़वा दी। पुलिस ने इस युवती के अलावा 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के स्कीम 1 में चिनार स्कूल के संचालक के घर 22 लाख की डकैती करने की प्लानिंग करने वाली उन्हीं के घर की नौकरानी की पुत्री थी। इसके लिए उसने हरियाणा के हांसी से अपने पास साथियों को बुलाया था और बेसमेंट का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़कर उन्हें घर में घुसा दिया। उसी ने अपने साथियों को जानकारी दी थी कि बुजुर्ग दंपति का पुत्र शादी में बाहर गया है। गौरतलब है कि हरीश चंद गर्ग और उनकी पत्नी तारा देवी को बंधक बनाकर लूट की गई थी। एसपी संजीव नैन के अनुसार इस मामले में मेव बोर्डिंग क्षेत्र निवासी नौकरानी की बेटी नीलम के अलावा हांसी निवासी सुजल, सचिन, ऋषि, हन्नू और आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी डकैती के बाद हिसार में छुपे हुए थे। चोरी करने की मास्टरमाइंड बुजुर्ग दंपति के घर में कई साल से काम कर रही नौकरानी की पुत्री नीलम है। हरीश चंद गर्ग के बेटे नीरज गर्ग ने घर में करीब 22 लाख की नकदी और 100 चांदी के सिक्के के अलावा अन्य जेवर लूट कर ले जाने की रिपोर्ट दी थी। पकड़े गए शातिरों से रकम को लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर मामले का खुलासा होने के बाद अलवर शहर के व्यापारियों ने एसपी से मुलाकात की। जैसा कि आपको ज्ञात है, दिनांक 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर में रहने वाले नीरज गर्ग जी के घर में सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास 4-5 लोग घुस गए थे, एंट्री कर ली। और नीरज गर्ग जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। उनका परिवार, केवल उनके घर पे माता पिता ही थे केवल। तो माता पिता चूँकि बुजुर्ग थे तो उनको उन्होंने बांध दिया और टेप वगैरह चिपका दिया और उनसे पूछा भाई कहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उनके घर में जो कैश वगैरह था लगभग 15 लाख के आसपास और कुछ ज्वेलरी को लेके वो लोग चले गए। 1.5-2 घंटे वो लगभग घर में रहे और पैदल ही आए थे, पैदल चले गए। ये सूचना अपनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे के आसपास मिली। थाना स्तर से और उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो ये समझ में आया कि 4-5 लोग अलग अलग स्थान से या अलग अलग डायरेक्शन से गुट में बना के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उनको ज्ञात था कि घर में इस समय कोई होगा नहीं। जो वारदात का तरीका था उससे ऐसा लगा कि वो जानते थे कि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो और लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वो शादी में या बाहर कहीं गए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों पे, आस पड़ोसियों पे, जो घर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेस में उनके साथ शामिल हैं, स्कूल में जो शामिल हैं, उन सभी से धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घर में जो काम करने वाली एक महिला है वो थोड़ी सस्पेक्टेड दिखाई दी। उसको फॉलो किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके जिस व्यक्ति से रिलेशन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम हरियाणा हांसी पहुंची और उस महिला के संपर्क में जो लोग थे 5 लोग, उनमें आर्यन था एक व्यक्ति, एक हन्नू है, एक ऋषि है, सुजल है और सचिन है। 5 लड़के जो इनकी उम्र 20 से 25 साल है, जो हांसी के 4 कुतुब रोड के निवासी हैं, जिनका ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड मिला नहीं है तो उनको हमने डिटेन किया, उठाया।
तो ये समझ में आया कि वारदात इन लोगों ने करी है, और जो महिला थी उसने इन चीज़ों को सूचना दी है, इन लोगों को सूचना दी है कि भाई घर में इस समय कोई नहीं होगा, आपको काफ़ी कैश और नकदी वगैरह और जेवरात मिल जाएंगे। तो हमारी पुलिस इसमें सफल रही। उधर 2 थानों की पुलिस कर्मियों ने 5 आरोपियों का जुलूस निकाला और मकान पर पहुंचकर पूरी घटना का रिहर्सल करवाया। इस दौरान सीओ सिटी अंगद शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कार ड्राइवर की तलाश भी जारी है। साथ ही पीड़ित नीरज गर्ग ने बताया कि सीओ सिटी अंगद शर्मा और कोतवाल नरेश ने उन्हें जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया था। ऐसे में वे पुलिस की इस कार्यशैली से खुश हैं। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम दिलवाने के बाद भी नौकरानी की बेटी नीलम उनके घर में सामान्य ढंग से काम करती रही। जब पुलिस ने उनके घर से नौकरानी की बेटी को गिरफ्तार किया तो उसके वारदात में शामिल होने का पता लगा। उधर नौकरी पर रखते वक्त या मकान किराए पर देते समय पूरे वेरिफिकेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। और आप जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं, और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है, और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर है। हम सबके लिए भी मैसेज है। मैं कहता हूँ भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं, सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़ कर जाते हैं। तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें। जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें, क्योंकि आज घटना ये मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। नहीं, काफ़ी हद तक जो है वो जो रिहर्सल कराई थी बेसिकली घटना स्थल तस्दीक का, वो ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में जो था बिल्कुल वैसा ही सामने आया। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो इनका मूवमेंट रहा यहाँ तक आने का, घटना स्थल तक आने का किस तरीके से रहा, ये गाड़ी से कहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से रिक्शा करके कहाँ तक आए, वो सब चीज़ें हमने इस परेड के माध्यम से, घटना तस्दीक के माध्यम से हमने कंफर्म करा लिया। ये प्रूव हो गया दरवाज़ा पहले से किस तरह खुला हुआ छोड़ा था? ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम जब इस दिन हम आए थे घटना पे, उसी दिन थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ जो थे वो अंकल आंटी थे जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा कि उन्होंने बोला कि हमने गेट नहीं खोला। तो फॉर ऑब्वियस था कि इनको पहले से गेट खुला मिला, और सेकेंडली टूटने जैसा वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि किसने गेट झटके तोड़ा। वो यही है कि बहुत स्मूथली वो एंटर करके। देश में लोगों को डरा धमकाकर ऑनलाइन या डिजिटल अरेस्ट करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर में एक इंजीनियर को 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर प्रताड़ित किया गया। आतंकी संगठन से संपर्क होने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। अलवर के मनुमार्ग में रहने वाली महिला युवा इंजीनियर को इस दौरान आरोपियों ने एक कमरे में मानव कैद ही कर लिया और किसी से बातचीत नहीं करने के आदेश दिए। ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी संस्थाओं का नाम लेकर भी पीड़िता को धमकाया गया। इसी दौरान वहां पहुंचे इंजीनियर के पति को भी आरोपियों ने अपनी बातों में फंसा लिया और उसे करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसी बीच जब पीड़िता की हालत खराब होने लगी तो वहां मौजूद उसके पति ने तुरंत फोन काट दिया और मामले की सूचना परिजनों एवं साइबर थाना पुलिस को दी। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले फलित गुप्ता पेशे से व्यापारी हैं और उनकी पत्नी आरशी गुरुग्राम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शातिरों ने हैदराबाद पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी और ईडी अफसर बनकर फोन पर अलग अलग लोगों से बात भी करवाई और उसके बाद वीडियो कॉल पर आरशी को गवाही देने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पीड़िता को अरेस्ट वारंट तक ऑनलाइन भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि वीडियो कॉल पर पुलिस थाने की फोटो और वीडियो नजर आ रही थी। वहीं फोन करने वाले लोग पुलिस की ड्रेस में दिख रहे थे और उनको धमकी दे रहे थे। अब पीड़िता सदमे में है। और आज सुबह मेरे पास आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया से वो क्लेम कर रहे थे कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है हैदराबाद से, एसबीआई से। उस पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1.5 लाख का, जो पे नहीं करने की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल मेरे नंबर से जुड़े हुए सारे जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, वो सीज कर लेंगे। और इसके लिए मुझे विदिन 2 आवर्स हैदराबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है वहां पे। तो मैं पैनिक हो गई और मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं बनवाया है एसबीआई से, हैदराबाद से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं राजस्थान में रहती हूँ।
तो उसके बाद मुझे एक के बाद एक कॉल पे रीडायरेक्ट करा। पहले कस्टमर सर्विस पे गई मैं, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर, फिर पुलिस पे लास्ट में उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप कॉल किया कि हम आपका ऑनलाइन बयान ले लेते हैं। और उसमें उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे तक मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस किया। मतलब मेरी सारी डिटेल्स निकलवाई, मेरा क्या सैलरी ब्रैकेट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी फैमिली के बारे में सब बताया। मैंने कई बार ये सोच के मुझे डाउट हुआ कि शायद ये फेक हो सकता है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली में पुलिस में हैं पापा नाना, तो मुझे तब भी उन लोगों ने चुप करके मतलब अपनी इंटेरोगेशन जारी रखी। और कितने घंटे तक आपको मतलब बातों में उन्होंने उलझाए रखा? मतलब 2.5 से 3 घंटे तक हम लोग उनको बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कॉन्टिन्यूसली हम लोग को डरा के रखा हुआ था। इस दौरान कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ या उससे बच गए? नहीं, हम बच गए लकीली। और इस समय उस दौरान किसी से और से भी आपने बातचीत किया, आपके हस्बैंड या कोई फैमिली मेंबर? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड को दूसरे नंबर से कॉल करवाया, मदर इन लॉ से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो वो तुरंत आ गए थे और फिर उनको भी उन्होंने उस वीडियो कॉल में शामिल कर लिया, जो पुलिस बन के हमसे बात कर रहे थे। और क्या क्या चीजों का यूज कर रहे थे, वर्डों का? क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार नंबर यूज हुआ है। मतलब आपके आधार नंबर पे कैनरा बैंक का अकाउंट है और उस अकाउंट से आपके पास पैसे रिसीव होते हैं। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका मतलब रिलेशन है और तालिबान और कुछ टेररिज्म ग्रुप्स के साथ आपका लेना देना है, इसलिए आपको तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। CIS और ED से आपको अरेस्ट वारंट जारी करा है। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजते गए लगातार, लेटर भी भेजते गए, सारी केस जो बनाया है मेरे अगेंस्ट वो भेजते गए। पीछे से कॉल्स भी आ रहे थे उनके पास कि हाई अलर्ट, ये जो लेडी हैं ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, और इस तरह से मुझ पर कॉन्टिन्यूसली दबाव बनाया गया। उस समय जब मैं आया था, मैं शुरुआत में मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं था कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है, किस रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हैं। मैं आया जब इनको ऑलरेडी ये नरेश गोयल के केस में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं आपके पूरे फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे देंगे लाइफ टाइम और डेथ पेनल्टी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली टेंशन देने वाली हैं कि हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए हमको लगा कि शुरुआत में मेरे को बाद में मुझे बताया कि RBI के थ्रू ऐसे हमको इनको कि पैसे इनके रोक लिए जाएंगे अकाउंट्स में। इसे फिर मुझे बाद में सोचा मैंने तो पता लगा कि RBI के थ्रू कभी कभी कोई ऐसे कॉल या मैसेज आते ही नहीं है कि आपका अकाउंट होल्ड किया जा रहा है। एक्चुअली रिकवरी करना RBI का कोई काम ही नहीं है वो बैंक। इस संबंध में अभी आपने कहीं रिपोर्ट साइबर सेल में या? हम साइबर सेल में आज दोपहर में गए थे, पर अभी रिपोर्ट नहीं कराई। हमने उनको पूरा केस बताया और नंबर बताया जिस नंबर से हमको परेशान किया जा रहा था। गौरतलब है कि देश में पिछले अरसे में ऐसे मामले बढ़े हैं और ऐसे में लोगों को दबाव में आए बिना निडर होने एवं सतर्क रहने की जरूरत है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार की महिला को अपनी नाबालिग बेटी को जादू टोने वाले के पास लेकर जाना महंगा पड़ गया। वह बेटी को जादू टोने से ठीक कराने लेकर गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद बेटी को आरोपी ढोंगी बाबा ने ही बहला फुसला लिया और अब उसकी नाबालिग बेटी वहां से वापस आने से मना कर रही है। वकील की सहायता के बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार महिला की नाबालिग बेटी की तबीयत 25 दिन पहले खराब हुई थी। इसके बाद लोगों की सलाह पर वह ट्रांसपोर्ट नगर में जादू टोना करने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंची। ढोंगी बाबा ने महिला से 25,000 रुपए ले लिए और उसकी बेटी को वहीं रख लिया। बाद में बेटी कहने लगी कि वह मां के साथ वापस नहीं जाएगी। ऐसे में उसने एडवोकेट सुखवीर की मदद लेकर कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। नाबालिग की उम्र केवल 16 साल है। वो लड़के को भेज नहीं रही सर हमारे को, और उन्होंने ना जाने क्या चीज खिलाया क्या नहीं, उसको रख रखा है अभी तक। क्यों लेके गए थे लड़की को? और सब हमारे को किसी ने बताया, मैं डर गई। सबको मौत होगी वह कमरा में, कोई ने बताया। जब मैं डर के रही थी सब वो लड़की मेरे से बोली या हूँ फलाना हूँ ढिमका, जब मैं लेके भागी सब उसको। मैं वैसे कुछ नहीं आता था, वो बोल रही है खुद का मुँह से। हाँ बस, अब मैं लेके चली गई साहब, मुझे नहीं पता। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अलवर में 2,96,000 प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत 2,62,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं, यानी यह लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है।
अभियान के जिला संयोजक हरिश्चंद्र खंडेलवाल ने बताया कि लगभग 1400 सक्रिय सदस्य भी बनाए जा चुके हैं। इसके बाद दिसंबर माह में मंडल अध्यक्ष और उसके बाद नए जिला अध्यक्ष भी बनेंगे। साथ ही बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन किया जा रहा है। प्राथमिक सदस्य का जो हमारा टारगेट था 2,96,000 का था, जिसमें हमने लगभग 2,62,000 के आसपास हमने साधारण सदस्य बना दिए हैं। बाकी के भी अभी 3-4 रोज में हमारी जो ऑफलाइन बुक है वो दी हुई है क्षेत्र में, वहाँ से वापस आ जाएंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरा, हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान भी चालू है। जिस भी कार्यकर्ता ने 50 साधारण सदस्य बना लिए, चाहे ऑनलाइन बनाए चाहे ऑफलाइन बनाए, 50 सदस्य बना लिए, उसको हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे। सक्रिय सदस्य में हमने करीब 1430 के लगभग हमने सदस्य बना लिए हैं। हमारा टारगेट है 2960 का। सर कब तक बनाए जाएंगे सदस्य सक्रिय सदस्य? अभी तक तो 31 तारीख लास्ट डेट है, ये 30 नवंबर लास्ट डेट है अभी तक तो। बाकी पार्टी का निर्णय जो भी होगा आगे तो जैसे भी आगे सूचना देते जाएंगे। तो सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा, उसके बाद संगठन में जो बड़े पद हैं या जो मंडल अध्यक्ष आ गया ना, हमारे पास संगठन पर्व का कार्यक्रम चालू है। हमने एक जिला कार्यालय पे बैठक कर दी 17 तारीख को। 19 और 20 में हमने मंडल की कार्यशाला पूरी हो गई। वहाँ पर हमने शक्ति केंद्र पे जो हमने प्रभारी लगाने थे वो लगा दिए। और पार्टी ने आज ही वीसी ली थी, सुबह 9 बजे वीसी हुई थी। उसमें पार्टी ने निर्देशित किया है कि 2 तारीख से 2 दिसंबर से और 5 दिसंबर के बीच में बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति का हमको गठन करना है। तो सर मंडल और जिले कभी नए संगठन के अध्यक्ष या प्रदेश में भी? बिल्कुल, मंडल का 10 से 15 के बीच में पार्टी ने निर्णय किया कि 10 से 15 के बीच में दिसंबर में मंडल का गठन हो जाएगा और 16 से 31 के बीच में जिला का गठन हो जाएगा। अलवर में मत्स्य उत्सव के आखिरी दिन बुधवार को कंपनी बाग से कटी घाटी तक साइकिल रैली निकाली गई। पर्यटन विभाग की अधिकारी टीना यादव और साइकिलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी नानक ने बताया कि कंपनी बाग से शुरू होकर रैली कटी घाटी पहुंची। साथ ही कंपनी बाग में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ कंपनी बाग से शुरू होकर के एसएमटी और मोती डूंगरी होते हुए आगे नगर वन तक जाएगी। और इसमें जो अलवर के साइकिलिस्ट हैं, जिला साइकिलिंग संघ है, उसके प्रतिनिधि और बाकी आमजन भी अपनी साइकिल लेकर के इसमें शामिल हो रहे हैं। मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम जिला साइकिल एसोसिएशन और राज्य सरकार और अलवर जिला प्रशासन के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई है। इस साइकिल रैली के अंतर्गत कंपनी बाग से और कटी घाटी तक ये चलेगी। और वहीं मत्स्य उत्सव के तहत कंपनी बाग में प्रदर्शनी आयोजित हुई। एडीएम सिटी बीना महावर के अनुसार यहां राजीविका द्वारा 15 स्टॉल लगाई गई हैं। इन्हें स्कूली बच्चों ने भी देखा। इसके अलावा नर्सरी के स्टॉल में विभिन्न प्रकार के फूल आकर्षण का केंद्र रहे। 25 तारीख से अलवर स्थापना के उपलक्ष्य में मत्स्य उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था। आज के दिन कंपनी बाग के अंदर फ्लावर शो का आयोजन रखा गया है। इसमें विभिन्न नर्सरियों के द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें इसके अतिरिक्त जो राजीविका और एनयूएलएम की महिलाएं हैं, उनके द्वारा अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके इस मत्स्य उत्सव का प्रयोग जो है वो एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को एक मंच और एक मार्केट देने के उद्देश्य से भी किया गया। उधर मत्स्य उत्सव के तहत कंपनी बाग में आयोजित फ्लावर शो के दौरान एनयूएलएम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खाद्य उत्पादों और हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला, प्रशिक्षु आईएएस सोनू कुमारी, एसडीएम प्रतीक जोईकर, एडीएम सिटी बीना महावर, आयुक्त नरूका और न्यास के विशेष अधिकारी सोहन सिंह नरूका ने किया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की जिला कार्यकारिणी गठित की गई है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि परिषद द्वारा अलवर जिले में 2000 पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी दिए जाएंगे। इस परिषद का जिला प्रमुख पुष्पेंद्र कुमार को बनाया गया है। साथ ही 21 सदस्यों वाली कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 सदस्यों वाली कार्यकारिणी बनाई गई है। मोदी जी का एक विजन है, एक पेड़ मां के नाम, और हमारा परिषद पूरे राजस्थान में कार्य कर रहा है और पूरे राजस्थान में इस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ट्री गार्ड जो आए हुए हैं, जो ट्री गार्ड अलवर के हमारे जिलाध्यक्ष जो
परिषद का है उसको हमने सौंप दिए हैं और करीब 2000 ट्री गार्ड अलवर में आएंगे और ये ट्री गार्ड सारे इकट्ठे होने के बाद एक ट्री गार्ड और एक पेड़, जो मोदी जी का एक नारा है एक पेड़ माँ के नाम, उसको साक्षात करने के सहयोग करने के रूप में हमारा परिषद उनके साथ खड़ा हुआ है और पूरे अलवर ज़िले में हम एक पेड़ और एक ट्री गार्ड दे के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, अलवर जिले की कारखाने घोषित कर दी है या क्या टीम बनाई है? देखिए, अलवर ज़िले की हमने कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पुष्पेंद्र चौधरी जी यहाँ के हमारे परिषद के जिला प्रमुख बनाए गए हैं, उनके साथ 21 सदस्यीय टीम होगी और हर विधानसभा एक प्रमुख होगा, तहसील प्रमुख होगा और पंचायत पे हर पंचायत पे एक प्रमुख बना गया है जो हमारा ये कार्यक्रम को देखेगा। और इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, करीब 1000 से 1500 सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक पेड़ माँ के नाम सबको एक ट्री गार्ड देके उनके साथ पूरे अलवर जिले में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, ऐसी हमारी भावना है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। अपराध नियंत्रण के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम जारी है। जल्द ही 1.5 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनमें शिक्षा विभाग और सफाई कर्मियों आदि के जॉब शामिल हैं। सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष में बहुत प्रोग्रेसिव काम हुए, विकास के बहुत काम हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। और मुख्य रूप से तो बेरोजगारों को जो रोजगार मिल रहा है, 88,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लगभग 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, 28,000 सफाई कर्मचारियों की। इसी प्रकार से अन्य युवा भी और लगभग ये कुल मिलाकर के 1 लाख से ऊपर हो गया, 1.5 लाख, और आने वाले वर्ष में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये विकास का सबसे पहला प्राथमिक काम था जो हो रहा है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। वो 28,000 शिक्षक, 28,000 सफाई कर्मचारी, 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और इसके अलावा जेईएंस का, एएंस का भी भर्ती होना है। और बहुत बड़ा विकास का काम ये है। और बाकी काम जो माननीय भजनलाल जी घोषणा कर रहे हैं वो उसके अलावा है। तो ये प्राथमिकता काम था जो हुआ है और हो रहा है। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद से ज्यादा बहुमत मिला है। आहूजा के अनुसार देश में ईमानदार वर्ग भाजपा के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ बेईमान लोगों का समूह है। इसके अलावा राजस्थान सहित अन्य राज्यों के उपचुनाव में भी भाजपा को कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लहर, सामाजिक समरसता की लहर, सनातन धर्म की एकता की लहर, और सबसे बड़ा जो नारा माननीय आदित्यनाथ योगी जी का, हम बटेंगे तो कटेंगे, और माननीय मोदी जी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हमारे एक रहने पर हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह हिंदू समाज के लिए प्रेरणा का काम है जो हुआ। और उस आधार पर आप देख रहे हैं कि इंडी ऑफ इंडिया, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे साहब जो सनातन धर्म के विरोधी हैं और हिंदू को उन्होंने हिंसक बता दिया, श्रीमान राहुल गांधी और पप्पू लोकसभा में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हिंदू हिंसक होगा ही नहीं। हिंसक अगर हुआ है, पूरे विश्व में इस्लाम के लोग हुए हैं, तलवार के बल पे आगे बढ़े हैं, हिंदू संस्कार के बल पे आगे बढ़ा और ईसाई व्यापार के आगे बढ़ा। ये जगत प्रसिद्ध बात है। इसलिए महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी सफलता मिली है, और इंडी गठबंधन का मात्र 54 सीटें 288 में से, और अकेला एक बीजेपी 132, और इसी प्रकार से टोटल मिलाकर के 230 सीटें, और हमारे एनडीए का कहा जाए महायुति, वहाँ महाराष्ट्र में कहा महायुति संगठन का, सबका मिला करके वो जो अगाड़ी हो गया, महाविकास अगाड़ी, वो अनाड़ी हो गया, वो पिछड़ा हो गया। इसलिए बहुत बड़ी सफलता यूपी में हमने पाई। 9 में से 7 सीटें माननीय आदित्यनाथ जी योगी के नेतृत्व में। सफलता राजस्थान में पाई, 7 में से 5 सीटें। आप आश्चर्य करेंगे, राजस्थान में 7 में से मात्र 1 बीजेपी का विधायक
स्वर्गीय अमरलाल मीणा का देहावसान हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जन्मदिन 30 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दौरान कैंप लगाकर 1100 यूनिट रक्तदान कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं पौधरोपण के साथ गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने से अलवर का नाम रोशन हुआ है। सर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 30 नवंबर को जन्मदिन है, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या जानकारी? राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य श्री टीकाराम जूली जी का 30 नवंबर को जन्मदिन है और 2016 में हम मौजपुर हाउस से ही जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका जन्मदिन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू किया था। तभी से वो बदस्तूर चल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी साल में 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। एक तो हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर 12 जून को, और एक टीकाराम जूली जी के जन्मदिन पर 30 नवंबर को। और उस ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के पीछे हमारा मकसद जो है, हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा ब्लड डोनेशन से बढ़िया कोई हो नहीं सकती। तो हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी सब लोग आते हैं, भारी उत्साह से इनके दोनों नेताओं के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन करते हैं। और वो ब्लड डोनेशन में जैसे जैसे जरूरतमंदों को आवश्यकता पड़ती है, ब्लड बैंकों से आवश्यकता अनुसार हमारे कार्यकर्ता को, हमारे मिलने वालों को, या जिले से जो भी कोई हमारे पास अनजान भी व्यक्ति आ जाए, हम उसकी मदद करते रहते हैं। सर, कितना यूनिट ब्लड डोनेशन करने का इसमें लक्ष्य रखा है? लक्ष्य हमारा लगभग 1100 यूनिट का है। बाकी देखते हैं 30 तारीख को कितना होता है। प्रयास हमारे ये 1100 यूनिट मिनिमम ब्लड डोनेशन होना चाहिए। सर, पौधारोपण भी किया जाएगा क्या? हाँ, उनके जन्मदिन पर पौधारोपण भी करेंगे और गौ सवामणी भी करेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नालसा थीम सॉन्ग के साथ किया गया। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि संविधान दिवस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों के प्रति कर्तव्य बोध जगाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। कार्यक्रम में अंत में सभी ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। उधर पीएलवी मुबीन खान ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य हेमलता धारीवाल, अध्यापक एवं छात्र उपस्थित रहे। चिकानी स्थित जयंती फार्म के सामने 3 फेज का ट्रांसफार्मर लगाने पर विवाद हो गया। आरोप है कि विद्युत निगम के ईएन द्वारा परिवादी सुरेश यादव के साथ बदसलूकी एवं हाथापाई की गई। यादव के अनुसार उनके फार्म के सामने एक सरकारी कार्मिक होटल बनवा रहा है। इसमें बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होने पर निगम द्वारा यह ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है। उधर परिवादी का कहना है कि ट्रांसफार्मर उनके घर के सामने के बजाय संबंधित व्यक्ति के सामने लगाया जाए। साथ ही उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। अय्यर साहब ने 6 महीने से प्रताड़ना दे रहा है और मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बोलता है बंटू सिंह जी, वो सामने हेडमास्टर जी की होटल बनी है श्रीमान जी। मैंने बंटू सिंह जी को बोला कि श्रीमान जी, नियम सबके लिए अलाउ है। सर, गरीब हो या अमीर, नियम तो सबके लिए होते हैं। तो परसों भी, कल भी ये पुलिस लाके और मेरे धमकाने की प्रयास किया इन्होंने साहब। कल लाके पुलिस बुलाई, इसने बिजली बोर्ड की पुलिस बुलाई है। बैर रोड से पुलिस वाले आके और बोले कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सरकारी जगह है। मैंने बोला उनको कि श्रीमान जी, जब ये सरकारी जगह तो होटल के सामने भी तो सरकारी जगह है श्रीमान जी, उसके सामने क्यों नहीं लगा रहे आप? तो वो बोले कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अगर ज़्यादा करोगे तो मैं आपके नाम FIR खिलाफ करूँगा, दर्ज करूँगा। और आपको मैं दमंग आदमियों से, मास्टर से बोला है, मास्टर आज आया हमारे पास, यहाँ दमंग आदमियों को लेकर आया, मुझे मरवाने की धमकी दे रहे हैं। बंटू अय्यर सिंह जी ने बोला है पार्टी को, सामने वाली मास्टर जी को, कि देखो आप इस आदमी का इलाज करवाओ, जब भी आपकी टंकी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो आज दमंग लोगों को लेके और औजू दोबारा से टंकी लगाने के लिए आए। फिर साहब मैंने ये सोचा कि मुझे 6 महीने से बंटू सिंह अय्यर प्रताड़ना दे रहा है, मैंने आत्महत्या करने की सोची। मैं मर जाऊंगा, उसके बाद ही जयंती फार्म के सामने सर मैं टंकी लगने दूंगा, अन्यथा नहीं लगने दूंगा। मैं तेल की पीपी लेकर, मेरी मिसेज, ग्रामवासी सब आके और उन्होंने मुझे बचाया। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। अलवर शहर के मेहताब सिंह का नौरा स्थित केके टेंट हाउस वाली गली में बावड़ी पर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक परिवार के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर जमीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बावड़ी और कुआं सार्वजनिक संपत्ति है। उधर ज्ञापन देने के दौरान अमर सिंह, रामजी लाल, योगेंद्र और
छोटे लाल सैनी आदि मौजूद रहे। V4U संस्थान की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवाजी पार्क सीनियर स्कूल में हर घर नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर प्रवीण शर्मा रहे। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में नशे के कारण गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं। उन्होंने नशे से दूर रहने और गलत संगत से बचने पर जोर दिया। वहीं सेवानिवृत्त इनकम टैक्स अधिकारी बिशन कालरा ने कहा कि वे नशे से दूर रहने के कारण इस उम्र में भी मैराथन में दौड़ते हैं। वहीं संस्थान के उपाध्यक्ष चेतन सिंह और अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता, सह समन्वयक महेंद्र सिंह और समन्वयक शैलेश डागुर आदि भी उपस्थित रहे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अलवर की संजय कॉलोनी स्थित कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर शिवानी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलाई गई इस योजना में 18 ग्रेड हैं। साथ ही 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। हमारे जितने भी विश्वकर्मा हैं जो हाथ से अपना काम करते हैं, उनको सभी को अपना मतलब ये है कि इसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार इतना फ़ायदा दे रही है। ये हमारा 2028 तक चलेगा विश्वकर्मा योजना का, और इसमें 18 ट्रेड हैं। 18 ट्रेड में जो भी लोग हाथ से अपना काम करते हैं, कारीगर, उनको सरकार बहुत ही अच्छी सुविधा दे रही है, जिसमें इनको 7 दिन की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इनका जो फर्स्ट और लास्ट डे होता है, जिसको 0 डे और लास्ट जो असेसमेंट डे होता है, उसमें कैंडिडेट्स को आके इनकी पूरी प्रक्रिया होती है, इनकी आधार होल्डिंग होती है, इनका एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, थ्योरी होती है। इसके अलावा जो बीच के 5 दिन होते हैं, इसमें इनका जो भी ट्रेड होता है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग इनको ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ पे। तो कुल मिला के 7 दिन का इनका ये प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण शिविर हमारे यहाँ लगता है। और जब कैंडिडेट अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसके बाद कैंडिडेट को जो 7 दिन का भत्ता होता है वो 4000 रुपये मिलता है। इसके साथ ही इन्हें 1 लाख रुपए का लोन जो सालाना 5% के हिसाब से मिलता है, और इनको 15,000 का टूल किट, यानी कि कैंडिडेट जो भी अपना काम करता है उसको उससे रिलेटेड 15,000 का टूल किट भी मिलता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488।
श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर
014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सरिस्का पर्यटकों के आने से गुलजार है। बाघों की लगातार हो रही साइटिंग के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 300 से 400 पर्यटक बाघों का दीदार करने अभयारण्य में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शनिवार और रविवार को यह संख्या 500 का आंकड़ा छू जाती है। शीतकालीन अवकाश में संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 माह के ब्रेक के बाद सरिस्का 1 अक्टूबर को खुला था। उधर सरिस्का की ओर से सभी 30 गाड़ियां जंगल में भेजी जा रही हैं, जिनमें 17 जिप्सी हैं। गौरतलब है कि फिलहाल इस अभयारण्य में 42 बाघ हैं, जिनमें अनेक शावक भी हैं। राजगढ़ उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्कूल बाल वाहिनियों की जांच के निर्देश दिए हैं। इससे संचालकों में खलबली मची हुई है। साथ ही वे बच्चों को सिखा रहे हैं कि विपरीत बयान ना दें। गौरतलब है कि SDM ने उपखंड क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायत सहित आसपास के इलाकों में बाल वाहिनियों की जांच की हिदायत दी थी। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान संचालित समस्त बाल वाहिनियों की स्थिति और ड्राइवरों का सत्यापन आदि के लिए कहा गया है। वहीं जानकारी के अनुसार कई जगह बाल वाहिनियां निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती। ऐसे में बच्चों को बताया जा रहा है कि जांच होने की स्थिति में वे खुद के साधन से स्कूल आने जाने का बयान दें।
कुल मिलाकर देखना अब यह है कि यह जांच किसी नतीजे पर पहुंचती है या फिर खाना पूर्ति का खेल ही निभाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में स्वीकृत पदों के मुताबिक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने का खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि इन दिनों मौसमी रोग बढ़ रहे हैं। उधर सीएससी के इकलौते चिकित्सा कक्ष पर लंबी कतार लगी रहती है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा द्वारा विभाग को लिखे गए पत्रों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन दिनों यहां दैनिक आउटडोर 600 के पार चल रहा है। स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद चौधरी, सतीश कुमार, केदार शर्मा, कमलेश कुमार, सतीश चंद्र और हुक्म चंद सैनी ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग उठाई है। मालाखेड़ा स्थित फल सब्जी मंडी में लाल प्याज के हजारों कट्टे बिक्री के लिए आ रहे हैं। शुरुआती दौर में लाल प्याज के दाम 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति मन थे, जो अब घटकर 1300 रुपए प्रति मन ही रह गए हैं। दुकानदार लालाराम सैनी, भूप सिंह, विजय सिंह और बबली सैनी ने बताया कि स्थानीय प्याज कई राज्यों में भेजी जा रही है। मानपुरा से आए पहले तो भाव ठीक था, 18 से 19 से बिकी, अब थोड़ा डाउन होगा। अभी तो जमींदार की तो मुश्किल ही है। अभी तो यहाँ मालाखेड़ा तो मतलब 150 रुपये डाउन भी रहती है। मत्स्य उत्सव के तहत मालाखेड़ा उपखंड के जमालपुर में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और महाआरती के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ मौजूद अवधेश सिंह ने बताया कि जमालपुर ठिकाने के स्वर्गीय ठाकुर शिवराम सिंह के यहाँ सन 1715 से लेकर अंतिम शासक तक का इतिहास प्रतिवर्ष प्रदर्शित किया जाता है। राव राजा प्रताप सिंह ने राजगढ़ में अपना वर्चस्व स्थापित कर माचाड़ी को राजधानी बनाया। 25 नवंबर 1775 को उन्होंने अलवर के बाला किला में प्रवेश कर अपना आधिपत्य प्रारंभ किया था। वहीं जमालपुर ठिकाने में राव राजा प्रताप सिंह और राव राजा बख्तावर सिंह सहित अन्य शासकों का जुड़ाव रहा। इनमें ठिकाना बीजवाड़ नरूका भी शामिल था। साथ ही ठाकुर लंगदीर सिंह, ठाकुर कल्याण सिंह और पूर्व जागीरदार शिवराम सिंह आदि की भूमिका रही। इन सभी के अलावा अन्य चित्र इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। वहीं तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि मालाखेड़ा में 250 वर्ष पुरानी धरोहर मौजूद है और इसके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उलवर से अलवर रियासत तक के समस्त इतिहास, पांडुलिपि व अन्य चित्र शैली, भित्ति चित्र सहित अन्य की प्रदर्शनी मालाखेड़ा उपखंड के जमालपुर ठिकाने में प्रदर्शित की गई, जहां आसपास के गांवों के लोग आकर इस प्रदर्शनी में अपने पुरातन काल के इतिहास के बारे में जानकारी लेकर रूबरू हो रहे हैं। मैं अवधेश सिंह। यहाँ पर रियासत कालीन काफ़ी सारी चित्रकलाएँ हैं, राजा महाराजाओं की फोटो है। आज यहाँ पर अलवर उत्सव के महोत्सव पर आज यहाँ पर चित्रों का अवलोकन किया गया था और यहाँ के राजा प्रताप सिंह ने एक किला भी बनवाया था जो बहुत काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध भी है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां ग्राम पंचायत में बकाया राशि जमा नहीं करवाने वालों से जलदाय विभाग द्वारा घर घर जाकर वसूली की जा रही है। साथ ही कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। कुछ उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे भी गए हैं। कनिष्ठ सहायक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अकबरपुर में लगभग 250 कनेक्शनों पर बिल बकाया है। यह राशि लगभग 7 लाख रुपए है। बकाया बिलों की वसूली के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वसूली की जा रही है। अन्यथा वसूली नहीं देने पर, बकाया जमा नहीं करवाने पर जल संबंध विच्छेद कर दिए जाएंगे। सर, टोटल कितने कनेक्शन है जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं कराया? लगभग अकबरपुर में 200 से 250 कनेक्शन ऐसे हैं जिनके अभी बकाया चल रहे हैं। माधोगढ़ ग्राम पंचायत स्थित खुशालगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। इस स्वास्थ्य केंद्र में कई गांवों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भवन जर्जर होने से रोगियों सहित चिकित्सा कर्मियों को भी खतरा बना हुआ है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में खैरतल की शकर कुई धर्मशाला में कार्यशाला का आयोजन हुआ। काउंसलर दीपिका जांगेड़ और कोयल जाटव ने शपथ भी दिलवाई। इस कार्यशाला में सुरक्षा सखियां, आशा सहयोगिनियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गोमती, शिमला, ओमवती, संगीता एवं आशा आदि मौजूद रही। मातौर टोल नाके पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों प्रमोद, हितेश और रविंद्र को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि इन्हें सिर्फ 24 घंटे में मेवात हरियाणा के पास गिरफ्तार किया गया। इन शातिरों ने फायरिंग कर रंगदारी भी मांगी थी।
वहीं प्रमुख आरोपी प्रमोद उर्फ काला पूर्व में तेवटिया गैंग का सदस्य रह चुका है। खैरतल थाना पुलिस ने आरोपियों को कस्बे में पैदल जुलूस निकालकर घुमाया और वहां से जो आरोपी गए वो भाग निकले हैं और टोल कर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। इस पर पुलिस तुरंत पहुंची। उससे पहले टोल कर्मी भाग चुके थे। उच्चाधिकारी मौके पहुंचे, पुलिस की टीम लगी और दिन रात मेहनत करके बिना खाए पिए बिना सोए बिना 24 घंटे में घटना में जो शामिल थे 3 आरोपीगण, उन तीनों को दस्तयाब कर लिया और उनका जो रिवॉल्वर था जिसमें 2 कार्ट्रिज थे वो भी बरामद कर लिया तथा उनकी जो बेलेनो कार थी वो भी बरामद कर ली। घटना में आरोपी एक तो प्रमोद उर्फ काला था जो वहीं पास के माथुर के पास काम का रहने वाला था, एक उसका भतीजा हितेश था और तीसरा रविंद्र उर्फ मोटा जो झज्जर का था। ये तीनों घटना में थे। खैरतल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम के पास बोलेरो कार असंतुलित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा क्षेत्र के कुछ लोग लाल पहाड़ी गांव में किसी के घर शोक व्यक्त करने जा रहे थे। वापस लौटते समय कार असंतुलित होकर पलट गई। इसके चलते नीतू, रामवती, आदित्य, दीपक, ममता, बालवीर सहित 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। भाजपा के खैरतल मंडल की संगठन पर्व बैठक संपन्न हुई। मंडल महामंत्री मनीष शर्मा ने बताया कि अलवर उत्तर सदस्यता अभियान के मॉनिटरिंग इंचार्ज पूरण सिंह तंवर ने यह बैठक ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमिल जसोरिया ने की। महासदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्य और नए बूथ अध्यक्ष बनाने सहित बूथ समितियों का गठन कर इन्हें शक्ति केंद्र संयोजक एवं प्रभारी को सौंपने के लिए कहा गया। इस मौके पर मंडल महामंत्री प्रकाश यादव, राजकुमार जाटव, पूर्व चेयरमैन संजय जाटव और अशोक डाटा, उपाध्यक्ष तरुण दुलानी, बलविंदर सिंह और डॉक्टर अनिल माधु आदि उपस्थित रहे। और अब बात राजगढ़ की, जहां कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों और आसपास के क्षेत्र में बनवाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद ही टूटकर उखड़ गए हैं। कस्बा निवासी अजय प्रधान ने बताया कि काकवाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार, तहसील के सामने और गोल सर्किल सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका की ओर से फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगवाए गए थे। इन पर करीब 4.5 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन घटिया क्वालिटी के वजह से कई ब्रेकर टूट गए हैं। उधर नगर पालिका ईओ सुमेर सिंह ने बताया कि उन्हें जेईएन से चेक करवाकर ठेकेदार के माध्यम से फिर से लगवाया जाएगा। ये नगर पालिका राजगढ़ द्वारा जो ये स्पीड ब्रेकरों के लगाए गए हैं फाइबर के, ये क्वालिटी के नहीं लगाए गए हैं। क्वालिटी के करीब राजगढ़ के अंदर करीब 4-4.5 लाख रुपए का अनुमानित करीब काम किया है और ये इसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। ये घटिया क्वालिटी के लगाए हैं, जैसे कि अपने अस्पताल के सामने और बस स्टैंड पे, इधर को साई जी की बावड़ी के पास में कई जगह खुले हुए हैं। हाँ, अगर इनकी क्वालिटी सही प्रकार से होती तो ऐसा गुणवत्ता का कार्य होता तो कार्य ये बीच में बेकार नहीं होता। इनमें सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है जो फाइबर के ये लगाए गए स्पीड ब्रेकर। नगर पालिका में मुख्य मार्ग और विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद महोदय की मांग के अनुसार ये लगाए गए थे। ये पूरे 203 मीटर लगाए हैं। इसमें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ब्रेकर टूट गए हैं। इनको जेईएन साहब से चेक कराया जाएगा और इनको वापस लगवाया जाएगा। कठुमर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा न्यायालय परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत के तहत शपथ जागृति कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि एसीजेएम युधिष्ठिर मीणा रहे। वहीं बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाने के अलावा इसके दुष्परिणामों से अवगत करवाया गया। इस कार्यक्रम में तालुका विधिक सेवा समिति सचिव धीरज सिंह सहित पीएलवी योगेश चौहान, बलराम मीणा, संजी कुमारी, सुमन कुमारी, विश्वेंद्र सिंह और तालेश्वर प्रसाद सहित पैनल अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे। 68वीं राष्ट्रीय अंडर 19 बालक एवं बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने इतिहास रच दिया। बालिका टीम ने 13 वर्षों के बाद फाइनल में पहुंचकर रजत पदक हासिल किया है। टीम प्रशिक्षक डॉक्टर दीपिका अरोड़ा रही। यह टूर्नामेंट पटियाला में आयोजित हुआ था। फाइनल मैच में राजस्थान टीम भले ही पंजाब से हार गई, लेकिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दीपिका अरोड़ा खुद भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। राज्य दल के साथ मैनेजर चंद्रवीर सिंह पंवार और व्यवस्था प्रभारी प्रवीण कुमार यादव भी मौजूद रहे। वहीं वापस लौटने पर अलवर स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
चिनार स्कूल संचालक के घर डकैती के आरोप में नौकरानी की बेटी सहित 6 शातिरों को दबोचा। पूरी प्लानिंग के बाद 22 लाख से ज्यादा की डकैती को दिया था अंजाम। महिला इंजीनियर को किया डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की दी धमकी। मनुमार की पीड़िता ने साइबर थाने में करवाई रिपोर्ट। तांत्रिक द्वारा ब्रेन वॉश का शिकार नाबालिग ने घर लौटने से किया इंकार। मां ने शिवाजी पार्क थाने में दी शिकायत। और भाजपा ने अभियान के तहत बनाए 2,62,000 प्राथमिक सदस्य, टारगेट लगभग किया पूरा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।